कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण जैसे सम्राट के सामने एक फटे कपड़ों वाला आदमी क्यों कांप रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्ण ने उसे पहचान लिया या नहीं? द्वारका के स्वर्ण महल के सामने एक साधारण सा मनुष्य खड़ा था, सुदामा। थके हुए कदम, धूल में सने पैर और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, क्या कृष्ण मुझे याद करेंगे? रक्षक हंसते हैं, राजा कृष्ण से मिलने आए हो इस हालत में? लेकिन सुदामा के पास न धन था, न कोई अनमोल वस्तु, सिर्फ एक छोटा सा दुपट्टा जिसमें छुपा था सूखा चावल, जिसे देते हुए भी वो शर्मिंदा था। लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। जैसे ही सुदामा ने महल की सीढ़ियां चढ़ी, वैसे ही भीतर कृष्ण का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, मानो बरसों से खोया हुआ कोई पल लौट आया हो। और फिर राजा दरबार स्तब्ध रह गया जब कृष्ण ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और दौड़ पड़े, राजा की तरह नहीं बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल महल का वैभव छोटा था और दोस्ती सबसे बड़ी। सुदामा ने कांपते हाथों से वो चावल पेश किया। कृष्ण मुस्कुराए और उसे ऐसे खाया जैसे वो इस संसार का सबसे कीमती भोजन हो, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो देने वाला गरीब नहीं, इरादा अमीर होता है। कहते हैं जब सुदामा लौटा, घर बदल चुका था, पर कृष्ण के लिए वो कभी बदला ही नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से जिंदा रहते हैं।